वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। जैसा कि हाईकोर्ट एलडीसी के एग्ज़ाम के फॉर्म आज से चालू हो चुके हैं। ठीक है, मतलब कल से चालू हो चुके थे। तो आपने अगर फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो फिलअप कर लीजिए। ठीक है, और अपनी तैयारी में जुट जाइए। हाईकोर्ट एलडीसी की जो बूस्टर क्लास है उसके 3 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो प्लेलिस्ट में अलग से मैंने हाईकोर्ट एलडीसी की प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं इस बूस्टर डोज के अंदर, बूस्टर क्लास में हम देखते हैं हिंदी और इंग्लिश के जो प्राइवेसी शब्द होते हैं, विलोम शब्द होते हैं, एंटीनम होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं। वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखते हैं। तो जब तक एग्जाम होगा तब तक हम काफ़ी कुछ इसके कवर कर लेंगे। तो आपके जो 40 मार्क्स हैं वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी के साथ, जिसमें है प्राइवेसी शब्द। क्या है प्राइवेसी शब्द? तो अचल, अचल का प्राइवेसी क्या क्या होगा? अटल, अविचल, दृढ़, निश्चल, स्थावर, स्थिर, अड़ी। ठीक है, तो ये हो गए अचल के प्राइवेसी शब्द। क्या क्या है? अटल, अविचल, दृढ़, निश्चल, स्थावर, स्थिर और अड़ी। फिर है अज्ञ के प्राइवेसी। तो अज्ञ मतलब होता है अज्ञानी, जिसको जिसको ज्ञान ना हो किसी चीज़ का। तो उसका होगा अज्ञानी, नासमझ, मूढ़ और मूर्ख। ठीक है, तो अगर आप अज्ञ का अर्थ समझ गए तो उसके प्राइवेसी आप समझ लोगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अतिथि, अतिथि मतलब मेहमान, जो आपके घर पे मेहमान आते होंगे। आपको कभी बचपन में 2 रुपये 5 रुपये भी देके जाते होंगे। ठीक है, तो बचपन के अंदर जो पैसे मिलते थे ना, वो 2 रुपये 5 रुपये, उससे ज़्यादा बड़ी खुशी किसी को नहीं मिल सकती थी। क्योंकि जब मेहमान आता था तो अपन उसके चारों तरफ घूमते रहते थे जब वो जाने वाला होता था, क्योंकि अपन को पता था कि 2 रुपये 5 रुपये मिलेंगे। ठीक है, अगर वो भी नहीं भी मिलते थे तो खाने को कुछ मिल जाता था, क्योंकि मेहमान आते थे तब खाने पीने की नमकीन नाश्ता उनको करवाते थे, तो वो बच जाता था, वो अपने ही काम आता था। ठीक है, तो अतिथि यानी कि मेहमान, उसका प्राइवेसी होगा आगंतुक, आगत, ग्राहवत, पाहुना या मेहमान। ठीक है, एक बार फिर से देखिए अतिथि का, आगंतुक, आगत, ग्राहवत, पाहुना, मेहमान। अध्यापक के प्राइवेसी होंगे अवबोधक, आचार्य, गुरु, व्याख्याता, शिक्षक। अवबोधक आपको याद रखना है अध्यापक का, बाकी आचार्य आपको पता होगा, गुरु भी पता है, व्याख्याता भी पता है और शिक्षक भी पता है। तो अध्यापक का अवबोधक एक इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अनाज। तो अनाज के प्राइवेसी होंगे अन्न, गल्ला। तो गल्ला भी अनाज का ही प्राइवेसी है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है और पूछा भी गया है काफ़ी बार। दाना, धान और धान्य। ठीक है, तो ये हो गए अनाज के प्राइवेसी। क्या क्या हो गए? अन्न, गल्ला, दाना, धान और धान्य। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि दोनों को एक साथ पढ़िए। जैसे कि अज्ञ विज्ञ, सर्वज्ञ प्रज्ञ। ठीक है, अज्ञ का विज्ञ या सर्वज्ञ या प्रज्ञ। अतरंग का बहिरंग, अतरंग बहिरंग, अतरंग बहिरंग, अतरंग बहिरंग। अंगीकार या स्वीकार का मतलब अस्वीकार। ठीक है, अज्ञ यानी कि पाप, अनज्ञ यानी कि पवित्र। ठीक है, अतिकाय बड़ा शरीर, कृषकाय लघुकाय छोटा शरीर। ठीक है, अतल का वितल, अतल वितल, अतल वितल। अतिवृष्टि अनावृष्टि, अतिवृष्टि अनावृष्टि। अतुकांत तुकांत, अतुकांत तुकांत, यानी कि अंत में तुक मिले। ठीक है, अब देखते हैं अनिकार्ती शब्द। अतिथि, अतिथि मेहमान, साधु, यात्री, कुश का बेटा। ठीक है, कुश का जो लव कुश, राम के जो बेटे थे लव कुश, उनमें से कुश का बेटा जिसका नाम था अतिथि। अब्ज, तो अब्ज मतलब कमल होता है। ठीक है, तो अब्ज का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, अप प्लस जय, और जय का मतलब होता है जन्म लेने वाला या जलज। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो गया? अब जगह अप प्लस जय, तो ये हो गया इसका संधि विच्छेद। और कौन सी संधि है इसके अंदर? इसके अंदर है व्यंजन संधि। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब्ज का मतलब होता है कपूर, कमल, धनवंतरी, शंख, चंद्रमा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अरुण, अरुण का होता है लाल, सूर्य, सूर्य का साथी। ठीक है, तो अरुण का अनिकार्ती शब्द क्या क्या होंगे? लाल, सूर्य और सूर्य का साथी। नेक्स्ट है वाक्यांश के लिए एक शब्द। क्या है? वाक्यांश के लिए एक शब्द जो पहले जन्मा हो, मतलब अग्रज यानी कि बड़ा भाई, जिसका चिंतन नहीं किया जा सके यानी कि अचिंत्य या अचिंतनीय, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसको बोलते हैं अच्युत। क्या बोलते हैं? अच्युत। जो कभी बूढ़ा ना हो उसको बोलते हैं अजर।
जो कभी बूढ़ा ना हो उसको बोलते हैं अजर। ठीक है, तो ये है वाक्यांश के लिए एक शब्द जो आपको ध्यान रखना है। अग्रज जो पहले जन्मा हो, अचिंत्य या अचिंतनीय जिसका चिंतन नहीं किया जा सके, अच्युत जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, अजर जो कभी बूढ़ा ना हो। फिर है मुहावरे और लोकोक्तियाँ, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपको साथ साथ ही करना है। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अंतरपट खोलना मतलब होता है विवेक से काम लेना। अंतरपट खोलना, जैसे कि जो बुद्ध थे, ठीक है, गया के अंदर उनके अंतरपट खुल जाते हैं, मतलब उनके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। पांव उखड़ना यानी कि हार कर भागना, जैसे कि मान लो आप तैयारी करते हो 3-4 साल से और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं। लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है, क्या पता ये वही मोड़ हो जहां से आपकी लाइफ बदलने वाली हो। ठीक है, तो अपने पेशेंस को बनाए रखें, धैर्य को बनाए रखें और अपनी तैयारी में जुटे रहें। पानी पीटना मतलब व्यर्थ कार्य करना, पानी पीटना मतलब व्यर्थ कार्य करना। तो ये हो गए मुहावरे और लोकोक्तियां। अब देखते हैं इंग्लिश के अंदर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, मतलब जैसे हिंदी के अंदर वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, वैसे ही इंग्लिश के अंदर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन होता है। एबल टू यूज लेफ्ट एंड राइट हैंड इक्वली वेल, उसको बोलते हैं एम्बीटेक्स्ट्रस। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, एम्बाइटेक्स्ट्रस। जैसे कि आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, 3 इडियट के अंदर जो वो वायरस होता है ना, वो अपने दोनों हाथों से लिखता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, एम्बाइड एक्स्ट्रस। ठीक है, एम्बाई डेक्स्ट्रस। ठीक है, तो ये होंगे जो दोनों हाथों से लिखने में सक्षम हो, उसको बोलते हैं एम्बाइड डेक्स्ट्रस। वन हु हेट्स वुमेन, जो महिलाओं से नफरत करता है उसको बोलते हैं मिसोजेनिस्ट। क्या बोलते हैं, मिसोजेनिस्ट, जो महिलाओं से नफरत करता है। ए क्यूर फॉर ऑल डिजीजेस, मतलब सभी बीमारियों से रक्षा करने वाला क्या होता है, वो होता है पेनेसिया। क्या होता है, पेनेसिया। फिर है लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी होता है एमनेसिया। क्या होता है, एमनेसिया। जैसे आपने देखा होगा कि डिमेंशिया हो जाता है किसी के, ठीक है, किसी के एमनेसिया हो जाता है, तो वो क्या होता है, उनकी मेमोरी लॉस हो जाती है। ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, जो वह व्यक्ति जो मानवता से प्रेम करता है उसको बोलते हैं फिलांथ्रोपिस्ट। क्या बोलते हैं, फिलांथ्रोपिस्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं, फिलांथ्रोपिस्ट। ए पोस्ट विथ लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, उसको बोलते हैं सिनक्योर। क्या बोलते हैं, सिनक्योर। वह पद जिसके अंदर काम तो कम हो और सैलरी हाई हो, जैसे कि आजकल की सरकारी नौकरी हो गई है। ठीक है, काम तो कोई करना नहीं चाहता, ठीक है, और सैलरी पूरी लेना चाहते हैं। जैसे आप कभी बैंक के अंदर जाते हो तो बोलते हैं इस टैक्स पे चल जाओ, इस नंबर पे चल जाओ, उस नंबर पे चल जाओ, ठीक है, घुमाते ही रहते हैं। नेक्स्ट है वोकैब, तो वोकैब भी इंपॉर्टेंट है। एक्सटिंक्ट मतलब होता है विलुप्त, तो आपने कई बार सुना होगा, जैसे कि अभी हमारे साउथ अफ्रीका से क्या हो रहा है, चीतों को लाया जा रहा है भारत के अंदर, क्योंकि भारत के अंदर से जो चीता है वो विलुप्त हो चुके हैं बहुत सालों पहले। ठीक है, तो एक्सटिंक्ट मतलब होता है विलुप्त। और सिनोनिम एक्सटिंक्ट का सिनोनिम क्या होगा, एबोलिस्ट, डेड और ऑब्सोलेट। क्या होता है, ऑब्सोलेट। फिर एंटीनम यानी कि विलोम शब्द क्या होगा इसका, अलाइव, एग्जिस्टिंग और लिविंग, ये हो गए इसके एंटीनम और सिनोनिम। फिर है मेलिस, मेलिस मतलब होता है दुर्भावना। जैसे आप किसी की बुरा चाहते हो, किसी के लिए आपके पास आपके मन के अंदर जो भावना है वो बुरी है, तो उस वो हो जाएगा मेलिस यानी कि दुर्भावना। इसका जो सिनोनिम होगा यानी कि प्राइवेसी होगा वो क्या होगा, बिटरनेस और हेट, बिटरनेस और हेट। एंटीनम जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा काइंडनेस, बेनेवलेंस, ठीक है, और लविंग। काइंडनेस, बेनेवलेंस और लविंग। नेक्स्ट है सस्टेन, किसी को जीवित या स्वस्थ बनाए रखना। ठीक है, मतलब सस्टेन बनाए रखना। जैसे कोई पेशेंट है, ठीक है, वो कोमा के अंदर है, तो उसको जीवित रखने के लिए उसको वेंटिलेटर पर रखा जाता है। ठीक है, तो किसी को जीवित या स्वस्थ बनाए रखने के लिए वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है, तो उसको बोलते हैं सस्टेन, किसी को जीवित या स्वस्थ बनाए रखना। तो इसका सिनोनिम यानी कि प्राइवेसी जो हो जाएगा वो है कीप अप, मेंटेन और कंटिन्यू। इसका एंटीनम हो जाएगा हार्म और ऑब्स्ट्रक्ट। क्या, हार्म और ऑब्स्ट्रक्ट। फिर नेक्स्ट है फ्लोरिश यानी कि फलना फूलना, सफलता की ओर अग्रसर होना। फ्लोरिश मतलब फलना फूलना, सफलता की ओर अग्रसर होना। ठीक है, जैसे कि जैसे जैसे आप तैयारी मजबूत होती जाएगी आपकी, तो आप फ्लोरिश होते जाओगे, मतलब सफलता की ओर अग्रसर होते जाओगे। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, ग्रो, प्रोपोजर और डेवलप। ग्रो, प्रोस्पर, सॉरी, ग्रो, प्रोस्पर और डेवलप। तो एंटीनम जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, हिंडर, डिक्रीज और लूज। हिंडर, डिक्रीज और लूज, ये उसके फ्लोरिश के
एंटोनिम हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है इडियम और फ्रेजेस, यानी कि लोकोक्ति और मुहावरे। ठीक है, जैसे हिंदी के अंदर होते हैं लोकोक्ति और मुहावरे, वैसे ही इंग्लिश के अंदर इडियम और फ्रेजेस होते हैं। तो सबसे पहला इडियम और फ्रेजेस क्या है? एप्पल ऑफ वंस आई, यानी कि फेवरेट। यू आर एप्पल ऑफ माई आई, मतलब किसी का प्रिय होना, मतलब अत्यधिक प्रिय होना। तो एप्पल्स ऑफ वंस आई, किसी का फेवरेट होना। यू आर माई एप्पल ऑफ माई आई, जैसे आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आप मेरे एप्पल ऑफ माई आई हो। ठीक है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी कि दैट कोजेड ट्रबल और अनहैप्पीनेस, यानी कि द वाटर शेयरिंग पैक्ट हैज बीन द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन द टू स्टेट्स, जैसे इंडिया और पाकिस्तान है। ठीक है, तो उनके मध्य 1960 के अंदर जो सिंधु झेलम चनाब रावी सतलज ब्यास है, उनके बीच के अंदर पानी का बंटवारा हुआ था। ठीक है, तो वो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड था, मतलब कोजेस ट्रबल और अनहैप्पीनेस। एट डिग्रेस ड्रोन, एट डेगर्स ड्रोन मतलब टू बी एनिमीज। इंडिया एंड पाकिस्तान आर एट डेगर्स ड्रोन, मतलब भारत और पाकिस्तान जो है वो एट ए डेगर्स ड्रोन पे है, मतलब एक दूसरे के दुश्मन है। नेक्स्ट है एट ए लॉस, एट ए लॉस मतलब टू बी पजल्ड, मतलब आप किसी कंफ्यूजन के अंदर फंसे हुए। द गवर्नमेंट इज एट ए लॉस टू नो हाउ टू टेकल द वायलेंस, मतलब गवर्नमेंट जो सरकार है वो कंफ्यूज्ड है, पजल्ड है कि जो वायलेंस हो रहा है, ठीक है, उसको कैसे रोका जाए। फिर है कन्फ्यूजेबल वर्ड्स। ठीक है, जैसे एक्सीड है तो उसका होता है स्थान प्राप्त करना या स्वीकार करना। एक्सीड मतलब स्थान प्राप्त करना या स्वीकार करना। और एक्सीड है उसको बोलता है अतिक्रमण करना या सीमा से बाहर जाना। तो यह आपको ध्यान रखना है एक्सीड और एक्सीड में। नेक्स्ट है ओरल। ओरल, ये ओरल वो वाला ओरल नहीं है जिसकी पेप्सोडेंट भी आती है और ब्रश भी आती है, ब्रश जो अपन करते हैं वो नहीं है, ये है ओरल। ठीक है, कर्ण संबंधी या कान से संबंधित। ठीक है, और ये है ओरल मतलब मौखिक या जबानी। सॉरी वो लाइट चली गई है इसलिए थोड़ा अंधेरा सा आ गया है। ठीक है, तो अपन कंटिन्यू करते हैं अपन। तो फिर है अपोजिट। अपोजिट मतलब एक तो अपोजिट ओ वाला होता है, एक अपोजिट ए वाला होता है। तो जो अपोजिट है उसका होता है उपयुक्त या उचित। अपोजिट मतलब उपयुक्त या उचित, और एक होता है अपोजिट मतलब विलोम उल्टा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये है हमारी आज की जो है क्लास, बूस्टर क्लास। ठीक है, जिसके अंदर अपन ने क्या क्या देखा, कन्फ्यूजेबल वर्ड्स देख लिए, इडियम और फ्रेजेस देख लिए, ठीक है, वोकेब देख ली, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लिया, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द। इस वीडियो को आप फिर से देखिए। ठीक है, और अपनी मैंने PDF टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से जाके आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।